Hello students, my name is Sanjay and welcome to our YouTube channel CG अपना स्कूल। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति अनुपात एवं सर्वसमीकाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है, त्रिकोणमिति मतलब जिसमें तीन कोने होंगे, तीन भुजाएं होंगी, उनके अनुपातों के बारे में हमको गणना करनी है। अब ये किस में होता है? त्रिभुजों में होता है। तो हम त्रिकोणमिति अनुपात में केवल समकोण त्रिभुज के बारे में ही हम अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज की जितनी भी तीन भुजाएं होती हैं, लंब, आधार और कर्ण, इनके अनुपातों से ही त्रिकोणमिति अनुपात निकलते हैं। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने बनाया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हम उसको कहते हैं जिसमें कम से कम एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का है। हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो दोस्तों, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के जस्ट सामने का कोण सामने की भुजा कहलाती है कर्ण। और जैसे कि अब ये कर्ण हो गया, तो अगर मैं इस कोण के लिए लूं, सी कोण के लिए, अगर इसको मैं बोलता हूं थीटा कोण, तो ये थीटा कोण के लिए जस्ट सामने की जो भुजा होती है वो होता है लंब। ये कहलाता है लंब, इसको बोलते हैं हम लंब। तो थीटा कोण की जस्ट सामने की भुजा कहलाती है लंब। और थीटा कोण जिससे जुड़ा होता है, जिस भुजा से ये जुड़ा है, कर्ण को छोड़ करके जिस भुजा से जुड़ा है, वो कहलाता है आधार। अब हमने जान लिया समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बारे में। ये जो सबसे बड़ी भुजा है वो है कर्ण, थीटा जिससे जुड़ा हुआ है वो है आधार, और थीटा के जस्ट सामने की जो भुजा होती है वो कहलाता है लंब। इसी प्रकार अगर मैं इसको थीटा कोण मानूंगा तो ये इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। तो हम इन्हीं भुजाओं के अनुपात को जब लिखेंगे, अगर मैं इस दो भुजाओं के अनुपात को लिखूंगा तो कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात बनेंगे, और इस भुजाओं के अनुपात को लिखूंगा तो कौन कौन से बनेंगे, और इस भुजा को लेकर के अनुपात बनाऊंगा तो कौन कौन से बनेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय 6 अनुपात होते हैं। सबसे पहले होता है साइन थीटा। साइन थीटा के लिए ली, तो ये साइन थीटा के लिए हो जाता है आपका, सबसे पहले इसको लीजिए आप, ये लंब और कर्ण, इसके अनुपात को लीजिए, ये हो जाता है साइन थीटा के बराबर। अगर मैं लूं लंब बटा कर्ण कहूं, लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाता है साइन थीटा। लंब बटा कर्ण क्या हो जाता है? साइन थीटा। अगर हम इसको भुजा के रूप में ले तो ये हो जाएगा ए बी बटा ए सी। ये हो जाएगा ए बी बटा ए सी। ये हो गया हमारा साइन थीटा। अब जस्ट इसके अपोजिट अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, व्युत्क्रम कर दूं, तो ये बन जाता है हमारा कोसेक थीटा। इसको जस्ट हम उल्टा कर दें, इसको लिख देते हैं हम कर्ण बटा लंब कहें, ये कहलाता है हमारा कोसेक थीटा। इसको हम लिखेंगे अगर भुजा के रूप में ले तो ए सी बटा ए बी, जस्ट उसका उल्टा हो गया ये भी। अब इस भुजा को, अब हम इन दोनों का अनुपात ले लिए, अब इसके साथ लीजिए ये आधार, इसको आधार बटा कर्ण कहेंगे हम। अगर हम इसके अनुपात लें, आधार को पहले लें, कर्ण को नीचे में लें, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। ये हो जाता है कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। अगर हम इसको भुजा के अनुपात के रूप में लें तो ये हो जाएगा हमारा बी सी बटा ए सी। बी सी बटा ए सी। अब इसी प्रकार अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर इसका व्युत्क्रम लूं, तो ये बन जाता है हमारा सेक थीटा। ये हो जाएगा हमारा कर्ण बटा आधार। इसको हम भुजा के रूप में लें तो ये हो जाएगा हमारा ए सी बटा बी सी। ए सी बटा बी सी। अब देखिए इसके साथ हमने ले लिया, अब बचा कौन? ये वाला। ये वाला जब हम लंब और आधार के रूप में लेंगे, लंब बटा आधार कहेंगे, तो ये बन जाता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा का हो जाता है लंब बटा आधार। ये कहलाता है हमारा टेन थीटा। इसको हम भुजा के रूप में ले तो हो जाएगा ए बी बटा बी सी। ए बी बटा बी सी हो जाएगा।
अगर हम इसको फिर उल्टा कर दें तो ये हमारा बन जाता है कॉट थीटा। इसको हम कहेंगे आधार बटा लंब, ये हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं BC बटा AB। ये इतना हो गया। देखिए छह कुल टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इन्हीं पर अलग अलग हम क्रियाएं करके प्लस माइनस गुणा वगैरह करके हम अलग अलग सर्वसमीकाएं प्राप्त करते हैं इन्हीं के माध्यम से। लेकिन बेसिकली हमारा कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है? 6। ये हो गया साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। इन दोनों में क्या संबंध है? इन दोनों में है, जब हम साइन थीटा बराबर लेते हैं लंब बटा कर्ण, तो कोसेक के लिए हो जाता है जस्ट उसका अपोजिट, जस्ट उल्टा, ये हो जाता है कर्ण बटा लंब। इसी प्रकार इन दोनों में संबंध है। अगर हम इसको लें आधार बटा कर्ण कहेंगे, सबसे पहले हमने साइन के लिए लंब बटा कर्ण लिया और कॉस और सेक के लिए लेंगे हम आधार बटे कर्ण, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। इसके लिए टेन के लिए क्या हो जाता है? टेन के लिए हो जाता है, इसके साथ लीजिए आप लंब बटा आधार, आधार बटा लंब। ये टेन का जैसे लंब बटे आधार होता है तो कॉट का हो जाता है आधार बटे लंब, जस्ट उसका क्या हो जाता है? अपोजिट। तो ये हमारे कितने हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब देखिए इसको याद करने में थोड़ा कठिनाई जाता है। इसको कभी कभी कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि इसको याद ही नहीं कर पाते हैं, तो इसको हमने याद करने के एकदम सरल सिंपल सा हमने फॉर्मेट बनाया है जो हम आपको बताते हैं। इसका एक सूत्र लिख लीजिए आप, कैसे करके, छोटा सा है, लाल, कैसे लिख लीजिए, लाल हो गया। ये आ का मात्रा से आ है, ये लाल बटा क का, ये ऐसे। यहाँ का मात्रा जो है ये आपका आ है, आधार है। ये देखिए ये ल से लंब, आ से आधार, ल से लंब हो गया। ये क से कर्ण, ये क से कर्ण और आ से आधार। तो ये सबसे पहले इसको 3 भागों में ऐसे करके बांट लीजिए आप, बट गया। ठीक है, तो यहां से आप जब लेंगे लंब बटा कर्ण कहेंगे तो ये साइन के लिए हो जाएगा। ये देखिए साइन लंब बटा कर्ण, ठीक है, तो ये साइन के लिए हो गया। अब जस्ट हम इसका उल्टा जाएंगे, कर्ण बटे लंब कहेंगे, ये हो जाएगा हमारे कोसेक के लिए। और इसी प्रकार इसमें आधार बटा कर्ण हो जाएगा, तो ये वाला हमारा हो जाएगा कॉस के लिए। ऊपर से जब आएंगे हम, ऊपर से कहेंगे आधार बटे कर्ण, तो ये कॉस के लिए हो जाएगा। अगर हम नीचे से जाएंगे कर्ण बटे आधार कहेंगे तो ये हमारा सेक के लिए बन जाएगा। और जैसे ये इसके लिए क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, जैसे इसमें लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार हमारे टेन के लिए बन जाता है, ये टेन के लिए हो गया। अब हम जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा कॉट के लिए। देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको याद करने के एकदम सिंपल फॉर्मेट है। अब इसको याद रखेंगे तो ये जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है आपका याद हो जाएगा। बहुत सरल है, आप सब कर सकते हैं। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे टॉपिक्स पे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध। जैसा कि मैंने अभी बताया कि साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, कॉस का सेक हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, हम उसको वैसे ही लिखते हैं। चलिए ये हो गया। जैसे साइन का व्युत्क्रम क्या हो जाता है? साइन थीटा बराबर इसका व्युत्क्रम हो जाता है 1 बटा कॉसेक थीटा, ये इसका व्युत्क्रम है। इसी प्रकार कॉसेक का क्या हो जाएगा? कॉसेक का हम लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं हम 1 बटा साइन थीटा, जस्ट वैसा ही है ये भी, है ना। उसी प्रकार हम लिख सकते हैं कॉस का क्या हो सकता है? कॉस का हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाता है 1 बटा सेक थीटा लिख सकते हैं इसको। इसी प्रकार हम सेक का लिखना चाहें, सेक थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा 1 बटा कॉस सेक कॉस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार हम टेन का लिखेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा हो जाएगा। अब यदि कॉट का लिखेंगे हम, कॉट थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा हो जाएगा। देखिए ऐसा होता है त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध क्या है? साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक का हो जाएगा उसी प्रकार जैसे साइन थीटा का 1 बटे कोसेक है तो कोसेक का हो जाएगा 1 बटे साइन। मतलब इन दोनों में व्युत्क्रम संबंध होंगे और इन दोनों में भी व्युत्क्रम संबंध और इन दोनों में व्युत्क्रम संबंध होंगे। अब जैसे कि ये व्युत्क्रम संबंध से ऐसे आया तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर हम लिखना चाहेंगे तो इन दोनों का जैसे तिर्यक गुणा होगा साइन और कोसेक का, इन दोनों का, इसका बटा कुछ नहीं, मतलब एक है, ऐसा समझ लीजिए आप।
तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जब गुणा होगा और इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ, तो ऐसा आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, ये भी गुणा होगा साइन और कॉसेक का, प्लस ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1। इन दोनों का गुणा होता है, ऐसे ये भी हो जाता है। अब जैसे इसी प्रकार इसमें भी होगा cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, में भी हो जाएगा ऐसे ही, तो हो जाएगा cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ऐसा ये भी हो गया। इसी प्रकार ये वाला भी हो जाएगा सेक थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1, ये भी हो गया आपका। इसी प्रकार ये टेन और कॉट में भी हो जाएगा, ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा, ये कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1, ये भी हो गया आपका। तो ये आपका जैसे कि ये इसमें आप व्युत्क्रम में जैसे आप गुणा करेंगे, तो मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जब दोनों का गुणा होता है तो इन दोनों का गुणनफल हो जाता है 1 के बराबर। इसी प्रकार आपका ये इसमें आ जाइए कॉस थीटा और सेक थीटा, जब इन दोनों का कॉस थीटा के व्युत्क्रम के साथ जब गुणा होगा इसके साथ, तो इन दोनों का गुणनफल का मान हो जाता है 1। तो इस कहने का मतलब ये है कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है तो उसके व्युत्क्रम के साथ जब गुणा होगा तो उन दोनों का गुणनफल 1 के बराबर होता है। ये आपका व्युत्क्रम संबंध है, इसको भी नोट कर लीजिए आप। ये सभी फॉर्मूले हैं आपका, जब आप आगे एक्सरसाइज बनाएंगे तो ये सब काम आएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। अब कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जैसे कि उनमें क्या संबंध होता है, जैसे हमने टेन थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये आपका बेसिक्स है, इसको हम जब जानेंगे तब आगे के जो त्रिकोणमितीय अनुपातों में और क्या क्या संबंध होते हैं। अब बड़े बड़े त्रिकोणमितीय अनुपात आएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात आपका वही रहेगा लेकिन बड़े बड़े सरलसंख्याएं बनेंगे, उनमें क्या क्या संबंध होगा हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये आपका बेसिक्स है। जैसे टेन थीटा बराबर ये हो जाता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी प्रकार ये कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपका, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका। ये सब बेसिक्स चीजें हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, त्रिकोणमितीय अनुपात और पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि किसी संपूर्ण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो त्रिकोणमितीय हम इसमें पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन हुआ, कर्ण। तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा, तो शेष दो भुजा कौन कौन सा, लंब और आधार। तो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। देख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय ये हो जाता है आपका, हम इसको लिख के भी बता देते हैं आपको, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो दोस्तों फ्रेंड्स स्टूडेंट्स नहीं, तो स्टूडेंट्स
इसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हुआ। इस समकोण त्रिभुज में ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। इस समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है वो ये है, ये आपका सबसे बड़ी भुजा है। ये वाला जो है आपकी भुजा, ये सबसे बड़ी भुजा है, इसका नाम है कर्ण। और ये जो शेष दो भुजा है वो है आपका लंब और आधार। ये हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, शेष दो भुजा। तो इसी में है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग बराबर ये हो जाता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय का कथन है। ये कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। अगर हम इसको भुजा के रूप में लें तो AC का वर्ग बराबर ये हो जाता है आपका AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ये आपका हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, ये आपका जो है ये यहां से लेकर के यहां तक, ये आपका ये परिभाषा से है ये। तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। अब इसी से हम सर्व समीकरण निकालेंगे। देखिए हम इसी से आपको सर्व समीकरण निकाल करके बताते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में जो बेसिक्स जो सर्व समीकरण है वो 3 सर्व समीकरण हैं। तो हम आपको इसमें से पहले सर्व समीकरण निकाल के बताएंगे। चलिए अब इसको हम सर्व समीकरणों इसके माध्यम से हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। हम अभी इसके बारे में थोड़ा सा अब इतना जान गए हैं तो एक्सरसाइज भी देख लेते हैं, थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके माध्यम से पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से जो सर्व समीकरण है वो हम आपको नेक्स्ट जो क्लास होगा इसका त्रिकोणमिति का, हम उसमें आपको सर्व समीकरण निकाल करके बताएंगे। चलिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देते हैं इसमें से, थोड़ा सा आप जितना भी पढ़े उसका रिवाइज हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस हैं, दो भुजाएं दिया रहता है तो तीसरी भुजा कैसे करके निकाला जाता है। जैसे आपको दे दिया किसी समकोण, ऐसे बोल देगा कोई भी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का ये समकोण त्रिभुज में AB का मान, AB हमारा मान लेते हैं ये लंब है, ये AB लंब का मान है आपका, ये बोल दिया 3 सेंटीमीटर, या फिर और ये आपका आधार कहता है, आधार का मान, आधार जैसे हम ले लेते हैं BC, इसका मान है 4 सेंटीमीटर। अब आपको ये कर्ण का मान निकालना है, जैसे कर्ण का मान निकालना है, कर्ण है हमारा AC, तो AC का मान आपको निकालना है। जैसे यहाँ पर जैसे ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ऐसे करके ये हमारा ये है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ पर AB का मान है 3 और ये BC का मान है 4, हमको इसका मान हमको चाहिए। तो इसका मान आप कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकालोगे आप, पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे, ये पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाता है, आधार का वर्ग हो जाएगा। तो हमारा कर्ण दिया है, कर्ण क्या है हमारा AC है, AC का वर्ग हमको ये चाहिए, हमको ये निकालना है। लंब क्या बनेगा हमारा, लंब है, अब कोई भी कोण के लिए नहीं दिया है तो आप इसको ही मान लीजिए। आप लंब का वर्ग क्या हो जाएगा, AB का वर्ग प्लस आपका BC का वर्ग, ये आपका आधार हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC हमको यही चाहिए, ये AC का वर्ग बराबर ये AB का मान कितना है 3 है, तो ये 3 का वर्ग हो गया, और ये BC का मान कितना है 4 है, तो ये 4 का वर्ग हो गया। अब यहाँ पर हमको AC का वर्ग चाहिए, AC का वर्ग चाहिए हमको, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 3 9 हो गया और ये 4 4 16 हो गया। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे और ये AC बस छोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 हो गया, 16 और 9 25 हो गया। अब अगर हम AC को छोड़ दें तो इधर आपका अंडर रूट लग जाता है, इधर अंडर रूट लग गया। अब यहाँ पे AC बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट से जब बाहर निकलेगा ये ऐसे करके 5 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है तो ये 5 बाहर निकल गया, ये हमारा AC का मान निकल गया।
तो ऐसे करके ये AC का मान निकाला जाता है। इसी प्रकार अगर आपको AC दिया है, BC नहीं दिया है, अगर आपको कर्ण दिया है, आधार निकालने के लिए कहेगा, तो आप क्या करोगे, कर्ण की जगह पर यहाँ पर लिखोगे सभी को। अब कर्ण को आप वर्ग करेंगे, उसके बाद आप पक्षांतर करके आप आधार का भी मान निकाल सकते हैं, आप लंब का भी निकाल सकते हैं। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं आधार और लंब का निकालने के लिए, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसे कि इसमें आपको दे दिया जाता है, इसके अलावा आपको दे दिया जाता है, जैसे आपको लंब निकालने के लिए कहेगा या आधार निकालने के लिए कहेगा, इससे मान को हम बदल देते हैं। जैसे अगर इसमें आपको दे दिया पहले से ये 13 है और ये आपका हमने मान लिया इसको, मान लो ये 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 20 निकालना है, इसका मतलब आधार क्या होगा, आधार का मान क्या होगा ये निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, अगर AB का मान 12, BC का मान है आपको निकालना है और ये AC का मान 13 दिया है, तो आप यहाँ पर भरोगे। AC का मान क्या निकलेगा, 13 का वर्ग हो जाएगा, और ये AB का मान क्या है, AB का मान है 12 का वर्ग है, और ये BC का मान हमको निकालना है, तो BC को वैसे ही रहने दो, तो ये हो जाएगा BC का वर्ग हो गया है। अब ये AC का 13 13 169 हो जाता है, ये 13 13 169 बराबर ये हो जाएगा आपका 12 12 144 हो गया, ये 12 12 144 हुआ। ये आपका हो गया BC बराबर, तो उसको वैसे का वैसे रहने दीजिए आप, ये हो गया, ये इसको हमने वैसे का वैसे रख दिया। अब हम क्या करेंगे, BC को यहाँ छोड़ देंगे, 144 को इधर पक्षांतर कर देंगे, ये 169 माइनस 144 हो गया, बराबर ये किसके बराबर है, ये BC स्क्वायर के बराबर है, ये किसके बराबर है, ये BC स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 169 में से 144 को आप घटाओगे तो ये 9 में से 4 गया 5, और ये आपका क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 गया 2, और 1 में से 1 0 हो गया, तो कितना आएगा 25 हो गया, ठीक है। ये BC का जो मान है, BC स्क्वायर का मान क्या है 25 है। इसके आगे और आप लिखोगे तो ये हो जाएगा, जैसे हम लिखें BC स्क्वायर, हम इधर इसको ऐसे रख सकते हैं, ऐसा BC स्क्वायर बराबर ये 25 है, हमने वैसे के वैसे रखा है इसको, बस अच्छा इसको इधर किए, इसको इधर किए, कुछ परिवर्तन नहीं किए हैं। ये BC बराबर क्या हो जाएगा, हम इसको अंडर रूट ले लेंगे, BC का मान हो जाएगा 25 अंडर रूट 25। अब ये 25 किसका है आप सब जानते हैं, ये 25 है 5 का वर्ग है, ये कितना निकल गया, BC बराबर निकल गया आपका, ये 5 निकल गया आपका। तो ऐसे इसको निकाला जाता है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में यदि हमको दो भुजाओं का माप पता है तो तीसरी भुजा का माप हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल सकते हैं। चलिए अब इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे को टॉपिक्स भी सजेस्ट कीजिए कि सर आप इस टॉपिक्स पर हमको बताइए करके, तो हम आपको उससे रिलेटेड चैप्टर लेकर के आएंगे आपके लिए और आपके डाउट्स को हल करने का प्रयास करेंगे। अब इस चैप्टर के आगे जितने भी सर्व समीकरण बनेगा, ये पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से और भी जो सर्व समीकरण बनेंगे वो हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।